If the three angles of the triangle are congruent, then its three sides are also congruent. कैसे? सॉरी, आपको अगर दिया है कि तीनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इफ ऑल द थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगा. क्या रीजन? व्हाट इज द रीजन? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. बराबर. और ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगा. व्हाट इज द रीजन? ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगा. व्हाट इज द रीजन? वही है. सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन से, AB इक्वल्स BC इक्वल्स AC. समझा? ये वो थ्योरम है, इसमें होता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द थ्योरम? 30 60 90 ट्राइंगल थ्योरम. ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है. आपको थ्योरम आ भी सकता है या फिर आपको सब में आ सकता है. ठीक है. नाउ इफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैव मेजर्स 30 60 30 and 60 degree, then the length of the side opposite to 30 degree is half the length of the hypotenuse. क्या है कि लाइक अगर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी दो एक्यूट एंगल, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है. अगर एक 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो आपका होगा क्या, द साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल, दैट इज लाइक इफ आई से दिस इज A, B and C, the side opposite to the 30 degree angle, which side, that is side BC, is half the length of the hypotenuse which is AC. ठीक है. आपको गिवन क्या है यहां पर, आपको यहां पर गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन इन दिस केस? क्या गिवन है? रेज योर हैंड्स इफ यू नो व्हाट इज गिवन इन दिस केस. ओनली वन. हाँ बोल. करेक्ट. इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इक्वल्स 30 डिग्री, एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स 60 डिग्री. ठीक है. ये आपको गिवन है. और कुछ गिवन है? व्हाट इज टू प्रूफ? टू प्रूफ में क्या आएगा? व्हाट विल बी देयर इन टू प्रूफ? यस, ओनली 3 hands are raised. What will be there in to prove, Shivam? हाँ प्रिंस. एंगल अपोजिट टू 30 डिग्री. नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे, वो तो स्टेटमेंट है. क्या लिखोगे क्या आप? हाँ, बस. ठीक है. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो है दैट इज BC इज हाफ ऑफ AC. ये आपको प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे? कुछ याद है आप लोगों को? स्कूल में करवाया था ना? नहीं करवाया? करवाया आप लोगों को? याद है? चलो बताओ. या एनीवन आपके क्लास में करवाया? थोड़ा बहुत तो याद है? स्कूल में करवाया फिनियस? क्या करवाया था? प्रिंस स्कूल में किया है? हुआ है ये चैप्टर शुरू किया है? चालू है? पता है आपको थोड़ा बहुत? हाँ बताओ क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन याद है सिर्फ? हाँ क्या? कंस्ट्रक्शन याद है? कंस्ट्रक्शन याद है. हाँ हाँ बंद करो. हाँ ठीक है, बंद कर दो. प्लीज क्लोज योर टेक्स्ट बुक. थ्योरम कर रहे हैं ना, थ्योरम इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक इसलिए. हाँ बताओ, वो कैन एक्सप्लेन. हाँ चलो बताओ. अच्छा ठीक है, कैसे करेंगे वो तो बताओ. हाँ चलो, एनीवन कैन एक्सप्लेन. हाँ कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? Sir, we have to extend segment CB. हाँ. And we have to draw an
line AB from AB, angle A from angle. ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। टू प्रूफ तो लिख दिया, यू हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन इन दिस. व्हाट इज दैट? प्रोड्यूस CB, produce CB such that CB equals BD and join AD. ठीक है, CB equals BD, ठीक है, and join AD. ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए. ठीक है, दिस टू आर व्हाट? इक्वल. प्रोड्यूस CB, अगर मैंने लिखा प्रोड्यूस BC चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? ऊपर जाए. ठीक है, प्रोड्यूस CB मतलब CB इस तरफ आएगा. तो प्रोड्यूस CB सच दैट CB इक्वल्स BD एंड जॉइन AD. ठीक है, ये स्टेटमेंट के अलावा दूसरा भी कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस CB सच दैट C डैश B डैश D एंड CB इक्वल्स BD एंड जॉइन AD. ऐसे भी लिख सकते हैं. बोथ आर फाइन. ठीक है, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा. अब क्या करना है? अब प्रूफ करना है ना. ओके, नाउ लेट्स राइट द प्रूफ. अब प्रूफ करेंगे कैसे, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं. ठीक है, उसके बाद हम पूरा फुल लेंथ में लिखेंगे. आपको ये बताना है कि ये वाला साइड जो है इसका हाफ है, बराबर. लेकिन मुझे पता है कि BC जो है CD का हाफ है कि नहीं? कैसे बाय कंस्ट्रक्शन. बिकॉज ये मिड पॉइंट है ना, ये दोनों अगर इक्वल है तो ऑब्वियस है BC आपका CD का हाफ होगा. So C dash B dash D. हाँ, C dash B dash D. नहीं B डैश C डैश की जरूरत नहीं है. अच्छा, C डैश B डैश नहीं, वो दैट इज नॉट द रीजन, बिकॉज CB एंड BD आर इक्वल, दैट्स व्हाई. ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि CB जो है CD का हाफ है. अगर मैंने ये प्रूव कर दिया CD और AC इक्वल है, अगर मैंने प्रूव कर दिया CD और AC इक्वल है, तो आपका CB भी हाफ ऑफ AC होगा. यस और नो? अब मुझे CD और AC इक्वल कैसे होगा? ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल है? ये दोनों ऐसे इक्वल करेंगे. हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो ट्राइंगल बना है वो कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, we will prove that the triangle formed over here ACD is an equilateral triangle. अगर equilateral triangle प्रूफ हो गया तो ये AC और CD इक्वल हो जाएगा. यस और नो? अब ये इक्विलैटरल कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल है, ये 60 है. हाँ, कैसे? BC is equals to BD. तो ये दोनों, ये साइड इक्वल है ना, तो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वो 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा. हाँ, वो ठीक है, वो तो एंगल्स इन लीनियर पेयर से होगा. ये क्यों 60 होगा? हाँ, आइसोसेलेस किधर है? किधर? ये तो एक ही साइड है ना, ये इस ट्राइंगल का ये एक ही साइड हुआ. हाँ, देखो कैसे प्रूव करेंगे कि ये 60 है. ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये 60 है? उसके लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? हाँ हाँ, कोई एक टेस्ट से. सिंपल, साइड इक्वल है, ये दोनों 90-90 और क्या? AB कॉमन साइड, बराबर. तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट हुआ. अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये 60 तो ये भी 60. अब ये 60 तो ये कितना होगा? एंगल CAD कितना होगा? क्यों होगा? नहीं. हाँ बोलो. Line AB is bisector of CAD. नहीं, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा. क्यों? Sum of all sides. हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट 180 ना.
तो ये 60 कितना हुआ 120, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 60। अब ये तीनों एंगल 60 हुआ तो क्या होगा 180। क्या 180? अगर तीनों 60 हुआ तो क्या होगा ट्राइंगल क्या होगा द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। अब ट्राइंगल इक्विलैटरल हुआ तो ये CD और AC इक्वल हुआ ना। वी नो दैट CB इज हाफ ऑफ CD, so CB इज हाफ ऑफ AC। अभी एक्सप्लेन करना है। हाँ ट्राई तो करो, नहीं करो बता। चलो आपको समझा ना करना कैसे है एटलीस्ट। हाँ अभी लिखना है पूरा। देखो यहाँ पर पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, नहीं इसमें हो जाएगा, डोंट वरी। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। व्हाट ऑल थिंग्स आर इक्वल? AB is congruent to AB. Reason? You can write sec लिखते हैं ना आप लोग, sec AB equal sec AB. What is the reason? हाँ रीजन बोलो। हाँ क्या सोच रहे हो इतना? sec AB equal sec AB, क्या आएगा रीजन? हाँ कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। इसके बाद और कौन सा एंगल? हाँ seg CB is congruent to seg BD. रीजन? पूछने के बाद सोचना शुरू करो। पहले उधर इधर उसका इसका मुंह देखो और हंसते रहो। हाँ बताओ फिर क्या है। तुम्हारा दिमाग चलाते नहीं हो ना तुम। इधर बैठो, बैग उधर क्यों बैठा है, वो सीख रहा है क्या? तुम इधर बैठो ना, बैग अंदर रखो। हाँ बोलो। पक्का? बाय ठीक है, कंस्ट्रक्शन के इससे ये दोनों इक्वल है। और क्या इक्वल है? तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? क्या इक्वल है? क्या इक्वल है वैष्णवी? व्हाट इज इक्वल? कहाँ दिया है? व्हाट एल्स इज इक्वल? हाँ प्रिंस। इक्वल ऑफ CB और BD तो हो गया ना वो तो। हाँ बोलो। Angle CAB is हाँ। congruent to angle ABC. हाँ ये दोनों एंगल इक्वल है आप बोल रहे हैं? ये एंगल और ये एंगल, अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ CBA is congruent to angle DBA. रीजन? each 90, ठीक है, each 90 डिग्री ना। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। हाँ एंगल से लीनियर पेयर से, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अभी बहुत लंबा थ्योरम है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। each 90 डिग्री। देयरफॉर क्या लिखूंगा अफान? इधर इधर उधर इधर सबका शक्ल मत देखो तुम। इधर क्या आएगा नेक्स्ट? बोर्ड पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए तुम्हारा। क्या आएगा नेक्स्ट परवेश? विनियस, श्रीनेश, अरे क्या मैंने ये ट्राइंगल बोला, ये साइड साइड इक्वल है, ये साइड साइड इक्वल है, ये एंगल एंगल इक्वल है, तो क्या होगा? हम कर क्यों रहे हैं ये सब? हाँ तो लिखो ना, वही लिखना है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, पक्का ABD की दूसरा सीक्वेंस आएगा, लॉक किया जाए। ओके ABD बाय विच टेस्ट? बाय SAS, टेस्ट ऑफ बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल, हाँ कितने करोगे? अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अभी तो फिलहाल।
ओके चलो कॉन्ग्रेंट हो गया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? हाँ बोलो, सर एंगल पूछते ही ब्लैंक हो जाते हो। एंगल एसीबी हाँ। विल बी 60 सॉरी एंगल, हाँ बराबर बराबर, एंगल ए सी बी इज इक्वल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बीडीए ADB. ए डी बी। एडीबी हाँ चलेगा ना? हां सर रीजन, रीजन क्या आएगा फिनियस? शिवम, व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस? व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस शिवम? कल का टाइम टेबल बना दो। हाँ, व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस? हाँ, अरे क्या यार, जरा सोचो ना। अभी हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, अभी मैंने उन दोनों का एंगल की दिया, क्या होगा रीजन? सिली रीजन नहीं है तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो? हाँ बोलो, कहाँ किधर? नहीं वाई डायरेक्ट लास्ट में बोलो नहीं, हाँ बोलो। Since triangles are congruent, अरे यार, सीएसीटी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ना, दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ही मैंने इक्वल लिखा ना, कि कुछ और इक्वल लिखा? भूल गए क्या तुम लोग? हाँ, लिखोगे कैसे तुम लोग? हाँ CACT, the two triangles are, sorry, the two angles are congruent by, हाँ क्या AC का टेम्परेचर बढ़ाओ? अच्छा ठंडी लग रही है, सर माइनस नहीं नहीं 20 पे रखें, ठीक है? नहीं तो एक मिनट फैन बंद कर दो, ठीक है? सर गरम होएगा। हाँ चलिए, गर्म होएगा तो चालू करते हैं, सॉरी, ठीक है? नाउ हाँ, द टू एंगल्स आर इक्वल, therefore angle ACB is equal to angle ADB equal 60 degree. यस क्या रीजन? हाँ, what will be the reason? बोलो, गिवन गिवन। हाँ फिर ऊपर देखो जरा फर्स्ट लाइन ये हमने ACB तो 60 करके लिया ना, और ये दोनों इक्वल है, ये तो मैंने ऊपर से लिया है, तो इसके लिए रीजन क्या आएगा? गिवन गिवन है ना? गिवन इज फ्रॉम ओके चलेगा, उसको नहीं दिया तो भी चलेगा। सो क्योंकि जस्ट नेक्स्ट लाइन है ना, तो नो नीड टू गिव। तो आपका ये दोनों एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना हुआ बोला था कि भाई? दोनों एंगल 60 डिग्री हुआ। सो देयरफॉर एंगल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ACB आई कैन राइट ACD आल्सो, इक्वल्स एंगल ADB ADC। रीजन, ज्योमेट्री अच्छा हो गया ना भूमि तुम्हारा? हाँ बोलो रीजन। खराब हो गया खराब हो गया, तारीफ करते खराब हो गया हाँ बोलो वैष्णवी भाई। Instead of writing ACB, I wrote ACD. Instead of writing ADB, I wrote ADC. सर इसके दो रीजन है क्या रीजन है? नहीं हाँ कॉमन साइड प्रिंस की बात चल रही है बाय कंजंक्शन बोलो। सर इसके दो रीजन है, तो मैम जो दिए एसएडी है हाँ करेक्ट, हाँ वही सर एक C डैश B डैश D, हाँ वही दोनों हम तो ये लिखते हैं ना, C डैश B डैश D। सिंपल है ना। अगर मैंने ACB के जगह पर ACD लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि CBD लाइन में था, और ADB की जगह पे मैंने ADC लिखा, क्यों लिखा? लाइन में था, ठीक है? तो ये दोनों 60 हो गया। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा? बट ACB की जगह पे ACD क्यों लिखा? एक ही है क्या जिसको समझ में आता है सब? लंबा हो जाता है। हाँ लंबा हो जाता है, रास्ता लंबा है, इसके लिए
ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है ना। अब इस ट्राइंगल में मैं बोलूं इन दिस ट्राइंगल ACB, चलेगा क्या? नहीं ना, पूरा देना पड़ेगा ना, ACD बोलना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट इन ट्राइंगल ACD। हाँ वो एंगल एक को दूसरा एंगल है ना, हाँ, 30 डिग्री। नहीं जरूरत नहीं है क्या? हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते सर 60 करेंगे ना। हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर हमने वो भी किया ना कि ये 30 है, चलो ये 60 हो गया ना, तो ये अगर ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी एंगल इक्वल है, इन दोनों का एडिशन 60 है, वो भी चलेगा। चलो वही करते हैं, बेटर शॉर्ट रहेगा थोड़ा सा। हाँ, आई कैन ऑल्सो से एंगल CAB is equals to angle DAB. Reason? Reason, Shivam, Shlok, Prince, Afan, Shinesh. अरे देखो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो ये दोनों एंगल इक्वल लिखा है, तो क्या रीजन आएगा? हाँ सुनो, मैंने क्या बोला, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। व्हाट इज द रीजन? नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एटलीस्ट। हाँ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों ये दोनों एंगल इक्वल है, बिकॉज ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो क्या रीजन आएगा? हाँ हाँ, यस और नो? CACT आएगा ना? क्या आएगा? आएगा ना। क्या नहीं? क्या? ये मस्ती में था, अभी उसको रिपेयर कर रहे हैं। क्या क्या CACT? आपने नो क्यों बोला? नहीं, वो अफान को पूछ रहा था इसके लिए। हाँ हाँ, सब समझते हैं। ठीक है चलो। सर CACT की जगह पे AAP लिखे, एंगल क्या? एडिशन प्रॉपर्टी। नहीं अभी नहीं, आगे आगे आएगा। ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, देयरफॉर एंगल CAB इक्वल्स एंगल DAB इक्वल्स 30 डिग्री। रीजन? गिवन से उठाया ना हमने, एंगल A वॉज 30 डिग्री ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री था, बराबर। ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, तो ये दोनों एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। रीजन? गिवन से उठाया। ओके, इतना हो गया। अब क्या? एंगल CAD इक्वल्स एंगल CAB प्लस एंगल DAB which is equals to 30 plus 30 which is equals to 60। इसको हमने किधर भी 1 नहीं दिया ना अभी तक, 1 and 2। now in triangle सर आपका रीजन ABC AC, हाँ CAD का रीजन हाँ ये वाला ना, ये एंगल एडिशन पोस्टुलेट, हाँ प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, पोस्टुलेट भी लिखता है, ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। नाउ इन ट्राइंगल ACD, एंगल ACD इक्वल्स एंगल CAD इक्वल्स एंगल ADC इक्वल 60 डिग्री। व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस? ऑल दिस एंगल्स आर 60 डिग्री ना। CAD हमने प्रूव किया ना 60 है, ये दोनों भी एंगल हमने 60 प्रूव किया ना, ये एंगल सारे एंगल 60 है। व्हाट इज द रीजन ओवर हियर? हाँ करेक्ट, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से द टू ट्राइंगल्स आर व्हाट? किधर ट्राइंगल है? ट्राइंगल है ही नहीं तो आ जाओ इधर। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा भी स्मेल आता है तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है।
Now these three angles are what? Equals to 60 degree. What is the reason? From 1 and 2. Therefore what I can say, triangle ACD is what? Is an equilateral triangle. ठीक है? Therefore Sir, why definition? नहीं जरूरत, all of them are 60 degree ना, therefore triangle ABC is ACD is what? Fan चालू करो. ACD is what? Equilateral triangle. हवा गर्म हवा ऊपर जाना चाहिए. ठीक है, ACD is an equilateral triangle. Now therefore what we can say? अरे therefore what we, तुम लोग blank हो गए हो क्या? हाँ शर्म है भाई. क्या हो गया, इतना हार्ड है? therefore what? स्टार्टिंग हाँ. एंगल AC therefore what? हाँ, सेगमेंट AC equals AC equals CD. CD equals AD. बराबर, keep it as 3. ठीक है, अभी हमने क्या प्रूव किया? ये तीनों साइड्स क्या है? इक्वल. ठीक है, चलो तीनों साइड इक्वल हो गया. अब आपको ये बताना है कि CB इज हाफ ऑफ AC. नाउ बताना है, लास्ट में बताएंगे ना. नाउ सिंस CD इक्वल्स, यहां पर CD इक्वल्स CB प्लस BD. रीजन? CD equals CB plus BD. What is the reason? एंगल कहाँ है? ये एंगल है. क्या आएगा रीजन शिवम? हाँ बोलो, जो रीजन है. करेक्ट, C डैश B डैश D. इसलिए इज इक्वल्स टू, कैन आई राइट CB प्लस CB? कैसे? ये CB और CD BD इक्वल था ना? बाय व्हाट? रुको, बाय व्हाट? योर अटेंशन रिक्वायर्ड. हाँ, क्या कॉमन से? बाय कंस्ट्रक्शन. ये हमने CB और ये दोनों BD और CB इक्वल है ना फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. तो यहां पे लिखो बाय कंस्ट्रक्शन. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ CB. बराबर. तो ये 2 इस तरफ आए तो क्या हो जाएगा? CB इक्वल्स हाफ ऑफ CD. यस और नो? लेकिन CD को मैं AC भी लिख सकता हूं. देयरफॉर CB इक्वल्स हाफ ऑफ AC. रीजन? रीजन? हाँ, अभी मैंने बताया. हाँ, फ्रॉम 3. हाँ ठीक है, पूरे थ्योरम में फर्स्ट आंसर है, लास्ट आंसर. दैट्स इट. हेंस प्रूव्ड. हुआ ना एक ही पेज में? Hence proved.